Orthogonal vectors and orthogonal complement. Let V be any inner product space. V कोई inner product space है and U belongs to V be any vector, then U is said to be orthogonal to any vector V if inner product of U and V is equal to 0. V कोई वेक्टर स्पेस है and U belongs to this vector space, and if U inner product of U with V is 0, then we say that U is orthogonal to V. Second definition, ये तो ऑर्थोगोनल वेक्टर कैसे होंगे? मान लो हमारे पास W, सेकेंड डेफिनेशन, लेट W be सबस्पेस ऑफ V, ये सबस्पेस है, and U belongs to V is any vector, then we say that U is orthogonal to this vector subspace if U W is equal to 0 for all W belongs to W. यानी इस सबस्पेस के प्रत्येक एलिमेंट के साथ U ऑर्थोगोनल हो, तब हम कहेंगे this U is orthogonal to the vector subspace W. Third, let W1 and W2 be two vector subspace, and if W1 W2 is equal to 0 for all W1 belongs to W1 and W2 belongs to W2, then we say that W1 and W2 are orthogonal subspace. अगर W1 और W2 दो सबस्पेस ऐसे हैं कि आप W1 का कोई वेक्टर उठाइए, W2 का कोई वेक्टर उठाइए, कोई भी वेक्टर उठाइए, उन दोनों की इनर प्रोडक्ट लीजिए, अगर इनर प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ रही है, then we say that these vector subspace are orthogonal subspace. Next definition, fourth, मान लो W be any subset of V, ये कोई सबसेट है V का, हम एक सेट ऐसा डिफाइन करते हैं, उसको डिनोट करें इस तरीके से, दिस इज इक्वल टू U belongs to V, इस वेक्टर स्पेस के वो एलिमेंट आएंगे इस W परपेंडिकुलर में परपेंडिकुलर कंप्लीमेंट जिसको हम कह रहे हैं, सच दैट U W is equal to 0 for all W belongs to W. यानी W अगर कोई सबसेट है तो ऐसे एलिमेंट V के, ऐसे वेक्टर जिनकी इनर प्रोडक्ट W के किसी भी वेक्टर के साथ करें और 0 के इक्वल आए, तो वो जो वेक्टर है वो मिलकर के इस परपेंडिकुलर कॉम्प्लीमेंट ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट सेट बनाएंगे. तो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इज द सेट ऑफ दोज वेक्टर्स in V whose inner product with any of vector of W is 0. Let W be an orthogonal set of non-zero vector in an inner product space, then we have to prove that W is linearly independent. हमें W को linearly independent प्रूव करना है. अब W जो है वो ऑर्थोगोनल सेट है नॉन जीरो वेक्टर्स का, यानी इसमें जो भी वेक्टर आएंगे दे विल बी नॉन जीरो, ये सभी के सभी नॉन जीरो और ऑर्थोगोनल भी है. ऑर्थोगोनल सेट का मतलब ये हुआ कि Wi, Wj दिस इज इक्वल टू 0 इफ I इज नॉट इक्वल टू j. हमें इस सेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना है, और लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करने के लिए लेट अस सपोज दैट A1 W1 plus A2 W2 plus up to An Wn, this is equal to 0, which implies summation I from 1 to n Ai Wi, this is equal to 0.
ये 0 के इक्वल होगा। नाउ लेट अस टेक summation I from 1 to n ai wi wj, इसकी इनर प्रोडक्ट लेते हैं। अब क्योंकि ये वेक्टर 0 है माना हुआ है, तो ये भी अपने पास 0 के इक्वल ही आएगा। इफ वन ऑफ द वेक्टर इन इनर प्रोडक्ट इज 0 देन इनर प्रोडक्ट विल बी 0। सो this can be written as a1 w1 plus a2 w2 plus up to and so on aj wj भी आएगा कहीं ना कहीं, इस तरीके से चलेगा। तो जहां पर this can be written as a1 w1 wj plus a2 w2 wj, इसको मैं एक्सपेंड करके लिख रहा हूं, प्लस अप टू कहीं ना कहीं इसमें ये आएगा a j wj wj, यहां पर j वेरीज फ्रॉम 1 to n प्लस अप टू a n w n wj, this is equal to 0 and we know that wi wj is equal to 0 if I is not equal to j। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, इससे पहले वाले सभी 0, इसके बाद वाले सभी 0, लेकिन ये 0 नहीं होगा। aj wj wj this is equal to 0, क्योंकि अगर ये 0 हो गया इसका मतलब वेक्टर 0 हो गया, लेकिन जो सेट है उसमें सभी के सभी नॉन जीरो वेक्टर हैं। अब ये तो 0 हो नहीं सकता, इसके 0 होने से wj 0 हो जाएगा। सो aj is equal to 0, j varies from 1 to n। तो हम जो ये लेके चले थे इसमें aj is equal to 0, j varies from 1 to n का मतलब सभी जो स्केलर हम ले रहे हैं दे all are equal to 0, so this set is linearly independent। Let w is equal to x1 x2 up to xn be an orthogonal set of non-zero vectors in an inner product space। orthogonal set क्या होता है वो हम पहले बता चुके हैं। Let a vector y belongs to B such that y belongs to linear span of W, then y can be written in this form। y belongs to L, W का मतलब y is linear combination of x1 x2 up to xn, ये लीनियर स्पैन को बिलोंग करता है, इसका मतलब ये इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है। सो y कैन बी रिटन एज a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस अप टू an xn। अगर हम समेशन फॉर्म में लिखना चाहें, समेशन i फ्रॉम 1 to n ai xi। नाउ y xj, इनके हम इनर प्रोडक्ट लेते हैं। दिस विल बी इक्वल टू समेशन i फ्रॉम 1 to n ai xj। क्योंकि ऑर्थोगोनल सेट है तो बाकी सभी जैसे पिछली थ्योरम में मैंने बताया, यहाँ पर सिर्फ बचेगा aj xj और कॉमा xj ही बचेगा, बाकी सारे 0 बनेंगे। So y comma xj this is equal to aj, इसको हम लिख सकते हैं xj का स्क्वायर। So aj can be written as y comma xj upon xj इसका स्क्वायर। अगर हम ai लिखना चाहें तो ai will be equal to y comma xi upon xi square। So y will be equal to y, हमने ये लिखा था समेशन i from 1 to n, ai की वैल्यू हमारे पास y comma xi upon xi square और xi, hence prove the result। Let W be a subspace of an inner product space V over field F, and if this set is a basis of W, then W belongs to orthogonal complement of W if and only if W comma Wi दोनों की inner product is equal to 0 for all I। हम पहले
ये लेके चलते हैं कि W बिलोंग्स टू W परपेंडिकुलर, और हम प्रूव करते हैं कि W, Wi इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल i। अब W बिलोंग्स टू ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W, इसका मीनिंग ये हुआ कि W, V इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल V बिलोंग्स टू W। यही मतलब अगर इसके ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है W के, इसका मतलब W के सभी वेक्टर के साथ इसकी इनर प्रोडक्ट 0 आ रही है। और इन पर्टिकुलरली ये जो WI है, क्योंकि ये बेसिस है W की, तो ये WI बिलोंग्स टू W, सो W, WI इज इक्वल टू 0 फॉर I वेरीज फ्रॉम 1 टू n। यही हमें इसे प्रूव करना था, क्योंकि W सभी V जो कि W के अंदर है उनके साथ इनर प्रोडक्ट 0 आ रही है, तो ये तो W के एलिमेंट वेक्टर है, तो उनके साथ इनर प्रोडक्ट 0 आएगी। कन्वर्सली हम ये लेके चलेंगे W, WI दिस इज इक्वल टू 0 I वेरीज फ्रॉम 1 टू n, यानी कि बेसिस के सभी वेक्टर के साथ जो W की इनर प्रोडक्ट है वो 0 आ रही है। Now let V belongs to W, then be any arbitrary vector, then V can be written as A1 W1 plus A2 W2 plus up to AN WN, ऐसे लिखा जा सकता है। Now W, V, W, V, this implies W A1 W1 plus A2 W2 plus up to AN WN. This is can be written as A1 bar W1 W, W1 plus A2 bar W, W2 plus up to AN bar W, WN, और ये सभी के सभी 0 है, सो दिस इज इक्वल टू 0। तो W, V इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल V बिलोंग्स टू W, सो W बिलोंग्स टू परपेंडिकुलर कॉम्प्लीमेंट ऑफ W।